हर इंसान के भीतर एक ज्वाला होती है। एक ऐसी ज्वाला जो दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करना चाहती है। एक ऐसी शक्ति जो लोगों के विचारों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती है। पर हर कोई उस आग को दिशा देना नहीं जानता। कुछ लोग अपने शब्दों से इतिहास बदल देते हैं और कुछ लोग अपनी ही जुबान से खुद का मान खो देते हैं। दोनों के बीच फर्क बस एक चीज में होता है, कंट्रोल। जो खुद पर नियंत्रण रख ले वही दूसरों के मन पर राज करता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों को डर से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से झुकाता है वही इस संसार का सच्चा विजेता है। यही बुद्धि है, गुप्त विद्या, वो कला जो बिना किसी को जाने उन्हें तुम्हारे हिसाब से चलने पर मजबूर कर देती है। अध्याय 1, नियंत्रण की शुरुआत। खुद से दुनिया को नियंत्रित करने की शुरुआत दूसरों से नहीं होती, वह स्वयं से शुरू होती है। अगर तुम अपने गुस्से, अपनी जलन, अपने भय और अपनी ईर्ष्या पर काबू नहीं रख सकते तो दूसरों पर राज करने की सोच छोड़ दो। चाणक्य कहते हैं, जो उकसावे पर शांत रह जाए उसने आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वह दूसरे के मन में बैठ जाता है। लोग सोचते रहते हैं वह क्या सोच रहा है, और वहीं से नियंत्रण शुरू होता है। अध्याय 2, दूसरों की कमजोरी समझो। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को तारीफ की भूख होती है, किसी को महत्व चाहिए, किसी को डर और किसी को लालच। जो इंसान लोगों की इन कमजोरियों को पहचान लेता है वह उनके मन को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, उनकी भाषा को पढ़ो, उनकी आंखों के भाव को पहचानो। यही है मनोविज्ञान की कला। कभी मीठे शब्दों से जीत होती है, कभी मौन से। अध्याय 3, मौन की शक्ति। मौन वो हथियार है जो बिना आवाज के वार करता है। जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला खुद बोल बोलकर अपनी असलियत उजागर कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जो मौन को समझ गया उसने आधी दुनिया जीत ली। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला असहज हो जाता है। वह सोचता रहता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और जब कोई सोच में पड़ जाता है तब से ही वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। अध्याय 4, अपनी भावनाओं को छिपाना सीखो। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारे मन को पढ़ लेगा वह तुम्हें अपनी चाल में फंसा देगा। जो दूसरों की भावनाओं को समझे और अपनी छिपा ले वही विजेता है। इसलिए कभी अपनी सोच, अपनी योजनाएं या अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। लोग रहस्य से डरते हैं। रहस्य आकर्षण पैदा करता है और आकर्षण से आता है कंट्रोल। अध्याय 5, कृतज्ञता और सहयोग की रणनीति। लोगों को जीतने का सबसे आसान तरीका है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। जब तुम किसी की तारीफ करते हो तो वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से तुम्हारे प्रति झुक जाता है। वह सोचता है कि तुम उसे समझते हो और वही भावना उसे तुम्हारे कंट्रोल में ले आती है। लेकिन याद रखो, यह भावना सच्ची नहीं, रणनीतिक होनी चाहिए। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, असली नियंत्रण भावनाओं से नहीं बुद्धि से होता है। कभी यह मत दिखाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत है। जिस दिन जरूरत दिखा दी उसी दिन कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अध्याय 6, दूरी और दुर्लभता का नियम। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत कम हो जाती है। कभी कभी खुद को दुर्लभ बनाओ। लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलता। जिसकी मौजूदगी हर पल हो उसकी कद्र कभी नहीं होती। चाणक्य नीति इसीलिए कभी कभी खुद को पीछे लेना भी नियंत्रण का हिस्सा है। जब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं वहीं से तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। अध्याय 7, धैर्य की परीक्षा। कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे हर शब्द, हर नजर, हर चुप्पी से जन्म लेता है। चाणक्य कहते हैं, आग धीरे धीरे फैलती है वैसे ही प्रभाव भी धीरे धीरे फैलता है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो खुद जल जाओगे। लोगों पर प्रभाव डालने से पहले उन्हें तुम्हारा अनुभव महसूस करने दो। वक्त के साथ तुम्हारी छवि उनके मन में बैठ जाएगी। अध्याय 8, भरोसे और सीमाओं की नीति। चाणक्य कहते हैं, हर चेहरा मुस्कुराता है पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा धीरे धीरे कमाया जाता है, बांटा नहीं जाता। अपनी सीमाएं तय करो। जो तुम्हारे सम्मान की कद्र नहीं करता उसे अपने जीवन से बाहर कर दो। क्योंकि जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। अध्याय 9, अपने समय और शब्दों की कीमत। जीवन में 3 चीजें कभी मुफ्त में मत दो, अपना समय, अपने शब्द
और अपना भरोसा। हर कोई इनका हकदार नहीं होता। जो इन्हें समझ लेता है वह कभी टूटा नहीं करता। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम खुद अपनी कद्र जानो। खुद को सस्ता मत बनाओ, अपने मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो खुद को सस्ता दिखाता है वह दूसरों का खिलौना बन जाता है। अध्याय 10, गुस्से का नियंत्रण। गुस्सा वह आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो तो वही तुम्हारी जीत है। जो गुस्से में नहीं बहता वही जीवन का असली ज्ञानी है। हर निर्णय बुद्धि से लो, दिल से नहीं, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं पर परिणाम स्थायी। अध्याय 11, रणनीति और गुप्तता की नीति। चाणक्य ने कहा था, जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखो, क्योंकि खुला हुआ बीज कभी नहीं उगता। अपनी योजनाओं को अपने अंदर रखो, लोगों को भ्रम में रखो। रहस्य ही ताकत है। जो अपनी चाल सबको दिखा देता है वह खुद अपनी हार लिख देता है। अध्याय 12, सच्चाई, समय और संयम। दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है, लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे फायदे को सुनते हैं।